बच्चों को पढ़ाएंगे कि अब शराब तस्करों को पकड़ेंगे? यही तो महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों को शराबबंदी के जो सामाजिक प्रभाव पड़ रहे हैं, जीवन दशा के बदलाव के, इसकी चर्चा भी करेंगे। और ऐसी सामाजिक विसंगति जो पैदा करने वाला है, अगर उसकी सूचना दे देंगे तो कोई गुनाह थोड़े करेंगे। भाई शराबबंदी सदन के अंदर संकल्प लिया है, अगर हमको जानकारी मिलेगी तो हम नहीं सूचित करेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। किसी बड़े धंधेबाज की सूचना दे देते हैं और फिर कहीं ना कहीं राहे बगाहे उसे पता चलता है तो प्रिंसिपल और शिक्षक की तो जान चली जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के सरकारी शिक्षक क्या अब शराब पकड़वाएंगे? क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। विपक्ष ये कह रहा है कि इतनी भी जिद ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके हिसाब से जितने सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाध्यापक हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, वो भी अब अगर शराब की जानकारी होगी तो उसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देंगे। इस वक्त जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? ठीक है, शराबबंदी कानून होना चाहिए, कुरीति है, इससे छुटकारा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब शिक्षक जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अब शराब पकड़वाएंगे? देखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। अरे ये शिक्षक समाज के अगुआ है और दुनिया के अंदर में जो मानव श्रृंखला का इतिहास बना उसमें शिक्षकों का अविस्मरणीय योगदान है। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षा समिति बनी हुई है। तो शराबबंदी एक सामाजिक जकड़न पर प्रहार है जो नई पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत बनाना है। तो ये शिक्षक तो आइकॉन हुए। तो अगर शिक्षा समिति के सदस्यगण और शिक्षक इस कार्य में अगर कोई बाध्यकारी तो नहीं बनाएगा, कानून बना दिया गया कि सस्पेंड आप हो जाइएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को सफल बनाइए। तो कौन शिक्षक होगा जो कहेगा हम नहीं इस मुहिम को सफल बनाएंगे? अगर उनको नंबर दे दिया गया, टोल फ्री नंबर दे दिया गया और गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, वहां पर पोल पर लिखा हुआ है, तो ये शिक्षक जो सामाजिक उत्तरदायित्व जिनके ऊपर है, उनको यह कहा गया कि इसमें अपनी सक्रिय भूमिका अदा करिए। इसकी तो आलोचना का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैंने पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि अब शराब तस्करों को पकड़ेंगे? यही तो महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों को शराबबंदी के जो सामाजिक प्रभाव पड़ रहे हैं, जीवन दशा के बदलाव के, इसकी चर्चा भी करेंगे। और ऐसी सामाजिक विसंगति जो पैदा करने वाला है, अगर उसकी सूचना दे देंगे तो कोई गुनाह थोड़े करेंगे। वो तो सामाजिक हित में गुनाह है। ये कह रहे हैं ठीक है, अगर हम किसी बड़े धंधेबाज की सूचना दे देते हैं और फिर कहीं ना कहीं राहे बगाहे उसे पता चलता है तो प्रिंसिपल और शिक्षक की तो जान चली जाएगी। नहीं, उसमें बाकायदा टोल फ्री नंबर देने पर नाम गुप्त रखा जाता है, ऐसा नहीं। अब मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ। कोई बाध्यकारी बनाया गया है, यह कहा गया है कि इस मुहिम को आप सफल बनाइए। तो जल्द शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला को सफल बनाया, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो शिक्षा समिति है उसको सामाजिक जिम्मेवारी से लैस किया गया और सहायतार्थ के लिए कहा गया कि इस मुहिम को सफल बनाइएगा। तो आप अपनी वानिश तो सही बना रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो इस मुहिम को अगर सफल बनाएंगे इसको तो और गति मिलेगी। विपक्ष तो कह रहा है कि तुगलकी फरमान है, एक तरह से कैसा ये आदेश आप जारी कर रहे हैं बताइए? प्रिंसिपल सब मन में अगर पेट में दर्द हो ना, तो सर दर्द की दवा खाने से कभी ठीक नहीं होता है, उसके लिए पेट दर्द की दवा खाना पड़ेगा। भाई शराबबंदी सदन के अंदर संकल्प लिया है, अगर हमको जानकारी मिलेगी तो हम नहीं सूचित करेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। इस राज्य के हर एक नागरिक जो भी सचेत लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वह तंत्र को सूचित करेंगे। कोई सलाह होगा वह भी देंगे। लेकिन ये तो सब लोग शपथ लिया है, सब लोगों ने शराबबंदी के खिलाफ। तो इस मुहिम को अगर सफल बनाने में लगेंगे तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। आप अन्य विभाग के लोगों को भी इसमें झोंकिएगा, उन लोगों को भी कहिएगा। अरे लगे हुए हैं लोग, कानून नहीं बनाएंगे लेकिन आदेश तो देंगे। लोग लगे हुए हैं इस काम में, ऐसा थोड़े कि नहीं लगे रहते हैं। ये बड़ी संख्या है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में जितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की, तो ये निश्चित और इसका फलाफल हमको मिल रहा है। शिक्षकों की भर्ती की है तो अब उनसे अब ये भी काम कराना है। शिक्षक एक ऐसा सम्मानित पेशा है, अगर वह सामाजिक कुरीति के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कौन आखिर बोलेगा? लेकिन लगता है कि हाँ, अगर वो जागरूक होंगे, अगर वो समाज में प्रकाश फैलाएंगे तभी शराबबंदी सफल हो पाएगी। नहीं, शराबबंदी एक लगातार सतत अभियान है सफल बनाने का। इसमें शिक्षकों की महती भूमिका है, बड़ी संख्या है, गांव-गांव में मौजूद हैं। वो नई पीढ़ी को भी प्रशिक्षित करते हैं।
साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायक की भूमिका में रहेंगे, तो इसकी तो आलोचना नहीं होनी चाहिए। जिस विपक्ष के एक और सवाल को ले लेते हैं, इन दिनों आप देख रहे हैं कई जिलों में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो क्या अब सरकार को आईना नहीं दिखाया जा रहा है? ये जो जमीनी धरातल पर घटनाएं हो रही हैं, क्या बिहार में शराब नहीं मिल रहा है? अभी तुरंत उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो वहां तो आबकारी नीति है, तो वहां तो कोई समीक्षा की बात नहीं बोल रहा है। वहां तो कोई यह नहीं कह रहा है कि जहरीली शराब से मौत हुई है, कहीं ये बिंदु ने ये नहीं आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही मैंने आज अखबार में पढ़ा है, एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि नशा से युवा पीढ़ी को बचाना है। इसका मतलब ये बृहत्तर उद्देश्य है। तो बिहार में ऐसी घटनाएं हुई, तत्संबंधी कार्रवाई भी होती है, लेकिन जहां पर शराबबंदी नहीं है, अगर वहां जहरीली शराब से मौत हो रही है तो समीक्षा की वहां की बात नहीं उठती है, वहां के कानून का सवाल नहीं उठता है। वहां तो शराब पीने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारे यहाँ है कि स्वास्थ्य हानिकर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तो सवाल इस बात का है कि शराबबंदी एक ऐसा अभियान है जिसमें परेशानी आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन उसको ठीक करना है। लगता है कि हाँ, यूपी में लोगों को शराब पीने से स्वास्थ्य उनका बेहतर होगा, वो सरकार नहीं। हम यह कह रहे हैं कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहां भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं, और जिन राज्यों में शराब की उपलब्धता है वहां भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती है। लेकिन मूल सवाल यह है कि शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, और निश्चित रूप से इस दिशा में सार्थक पहल रहनी चाहिए। देखिए, बिहार के शिक्षक और प्रिंसिपल अगर आगे बढ़ेंगे, इस मुहिम में साथ देंगे सरकार का, तो आने वाले दिनों में बिहार में जरूर शराबबंदी कानून धरातल पर अच्छे से कायम हो पाएगा, ऐसा विश्वास है। जेडीयू का मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, विपक्ष के सवालों का भी क्या जवाब दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।